प्यारे बच्चों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मेरी वीडियोस पर आए हुए आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि कितने सारे लोग और किस किस उम्र के लोग आज भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कोई लिखता है कि सर मेरी उम्र 65 वर्ष है और मैं अब इंग्लिश सीखना चाहता हूं। मेरी उम्र 61 वर्ष है, मैं एक 55 साल की महिला हूं और इंग्लिश सीखना चाहती हूं और आपके वीडियो से मुझे भरोसा मिल रहा है कि मैं सीख जाऊंगा। तो बच्चों, अगर आपको मुझसे भरोसा आ रहा है तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है और मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको सिखा के ही दम लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपकी जरूरत क्या है और उसी जरूरत को पूरा करने वाला आज का वीडियो है। अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर सेंटेंस की बात है तो मैं 3 बात कहूंगा। देखिए, हम बोलते हैं तब भी एक सेंटेंस दिमाग में आता है, लिखते हैं तब भी एक सेंटेंस आता है और तीसरी बात, एक बड़ा सेंटेंस भी होता है। तो आज के वीडियो में हम बोलने वाले सेंटेंस की बात नहीं करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस की बात नहीं करेंगे, एक नॉर्मल छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनते हैं उनकी बात करेंगे। बड़े सेंटेंस बनाना नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। इस वीडियो में कुछ बेसिक बातें और आपको 10-12 स्ट्रक्चर बताऊंगा जो बहुत काम के हैं, जो बहुत जरूरी हैं, जो हमें आने चाहिए, जिनसे आपके अंदर एक हौसला आ जाएगा, आप चल पड़ोगे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और हमेशा की तरह से पेन कॉपी लेकर बैठो और नोट कर लिया करो। तो बच्चों, आपको इस वीडियो में सेंटेंस के 10-12 स्ट्रक्चर बताने से पहले काम की 1-2 बातें बता दूं, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको 2 बातें दिमाग में जरूर रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि उस सेंटेंस के अंदर एक सेंस होना चाहिए। होता क्या है कि आप कोई बात कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उस बात में एक सेंस है। अब जब आप उसे इंग्लिश में लिखोगे तो उस सेंटेंस में भी वही सेंस दिखना चाहिए। और दूसरी बात, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी वो टेंस के अनुसार करेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ये 2 ही बातें सेंटेंस पे अप्लाई होती हैं। रही बात बड़े बड़े सेंटेंस की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। फिलहाल आपको 10-12 छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले काम की बात कि सेंस आना चाहिए। देखिए, एक सेंटेंस है, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं या चाहती हूं, यह सेंटेंस है। अब हमें इसको इंग्लिश में लिखना है, तो अक्सर मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, मैं आई, उसके बाद अमेरिका आया तो अमेरिका लिख दिया, जाना गो और चाहना वांट। तो मैं अमेरिका जाना चाहना, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए, इसमें तो सेंस है, लेकिन इसमें अंग्रेजी भाषा के अनुसार सेंस नहीं है। तो मैं यहां पर मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूं कि इंग्लिश का एक रूल है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो भी कोई काम करेगा वो सब्जेक्ट हुआ, वो तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद हिंदी में आप सबसे लास्ट में चले जाइए और लास्ट से वापस चलते आइए। तो आई के बाद मैं हो गया, उसके बाद चाहना। अब चाहने की क्या होती है बच्चों, वांट। अब जो वांट है ना, एक वर्ब है, इसके 3 फॉर्म है, वांट, वांटेड, वांटेड। अब जब यहां पे लिख रहा है चाहता हूं, इसका मतलब प्रेजेंट की बात है। अगर हम प्रेजेंट में ऐसी कोई बात करें जिसमें ता है, ती है, ते है, आए, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस बात को नोट कर लो कि जब भी हम ता है, ती है, ते है वाले वाक्य बनाएं तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सी, इट, दे या कोई एक नेम, तो हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा देते हैं। जैसे कि यहां पे होता ही, तो ही वांट नहीं, ही वांट्स आएगा। ये बात आपको टेंस से पता चलती है। तो आई वांट, ठीक है। अब होता क्या है, आप दूसरी मिस्टेक क्या करोगे, आई वांट, चलो उसके बाद जाना गो, उसके बाद अमेरिका, मैं अमेरिका जाना चाहता। बच्चों, अब भी इसमें सेंस नहीं है, अब भी ये गलत है। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, अगर किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाएं, देखिए एक तो चाहना और एक जाना, तो ध्यान रखना जो पीछे जो वर्ब आई है वो तो टेंस के अनुसार आएगी, लेकिन जो दूसरी वर्ब है क्या, जाना, ये कभी भी इस तरह से 2 वर्ब किसी सेंटेंस में पास नहीं आती है। तो ध्यान रखना, पहली जो वर्ब है, लास्ट वाली जो मेन वर्ब है, उसको तो आप टेंस के अनुसार लिखोगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, और जो दूसरा वर्ब है उसको टू लगाकर आप लिखिए। ये एक ऐसी बात है जो हर सेंटेंस पे अप्लाई होती है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो आई वांट टू गो, अब क्या बचा, अमेरिका। अगर आप इसको लिखो डायरेक्ट अमेरिका, तो बच्चों अब भी ये रॉन्ग है। तो यहां पे एक छोटी सी बात और नोट कर लो, जब हम किसी स्थान से कनेक्ट हो, यानी किसी स्थान पर जाएं या किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो, जुड़े, तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें टू प्रीपोजिशन और लगा दें, आई वांट टू गो टू अमेरिका। अब ये सेंटेंस
करेक्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको छोटी छोटी 2-3 बात बताई। पहली बात तो ये है कि आप जब भी कोई सेंटेंस बनाएं तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखें, उसके बाद सबसे लास्ट में चले जाएं। सबसे लास्ट में आपको वर्ब मिलेगी, उस वर्ब को आप सब्जेक्ट के पास रख दें। अगर कोई और भी वर्ब है तो वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में आती है। और इसके बाद अगर आप किसी स्थान से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जैसे टू स्कूल, टू मार्केट, टू अमेरिका, टू जयपुर, तो आप टू लगाएंगे। उस स्थान से अगर आप आ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो आप फ्रॉम लगाएंगे। जैसे मैं अमेरिका से आना चाहता हूं, तो आप उससे आ रहे हो तो अलग हो रहे हो, तो यहां पे आप क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे। ऐसी स्थिति में आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से आना चाहता हूं। जा रहे हो तो टू लगाएंगे। तो एक छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम 10-12 स्ट्रक्चर। तो देखिए बच्चों, ये कुछ सेंटेंस हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं। इन सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी नॉलेज दूंगा जो आपको जीवन भर काम आएगी। तो देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं और मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, दोनों में ताहू आ रहा है, तो हमारा एक पेयर बना। यानी इसमें क्या डिफरेंस है जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा है मैं क्रिकेट खेला था और मैं क्रिकेट खेलता था, तो इसमें भी था रहा है, इसमें भी था रहा है, लेकिन अंतर क्या है। और नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेलूंगा और मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, तो इसमें भी गा रहा है, इसमें भी गा रहा है, तो इनकी ट्रांसलेशन में क्या अंतर होगा। सबसे पहले मैं क्रिकेट खेलता हूं। बच्चों, जब भी किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, यानी कोई रूटीन बताया जाए कि हम कोई काम अक्सर किया करते हैं, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। उसे बनाने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, करने वाला एक है, तो उस फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लग जाता है। यहां पे आई, इसको प्लूरल माना गया है, तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब जिस सेंटेंस में ताहे तिया आएगा और वो सिंपल सेंटेंस होगा, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव ना हो, तो उसका स्ट्रक्चर यही बनता है। अगर यहां पे आई के स्थान पे ही हो जाए कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ही सिंगुलर हो गया, तो इस प्ले में एस लगेगा, ही प्लेज क्रिकेट, इस तरह से ये बनेगा। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, इसमें एबिलिटी आ रही है सकता हूं, वह गा सकती है, मैं तैर सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, वे दौड़ सकते हैं। जब भी क्षमता वाली बात आ जाए तो सकता है आएगा, फिर वहां पे आपको मॉडल का यूज करना पड़ेगा। और हम मॉडल का यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, आप जानते होंगे, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए, तो आप कैन का यूज करते हो। अगर यही बात बच्चों पास्ट में हो कि मैं खेल सकता था, तो यहां पे कैन का पास्ट आ जाएगा कुड, आई कुड प्ले क्रिकेट, यानी पास्ट में हम कर सकते थे तो हम कुड का यूज कर देंगे। तो यहां पे मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। अब नेक्स्ट देखिए, मैं क्रिकेट खेला था, यानी कोई एक्शन जब पास्ट में हुआ था, यानी हमने कोई भी काम आज से पहले किया था, तो वो इस तरह से बोला जाएगा मैं खेला था। या बच्चों मैं कहूं मैं क्रिकेट खेला, यानी या तो आ ई ए आए और वो आई ए क्रिया में लगा हो, खेला, गया, आया, देखा, खाया, पिया, या आया था, गया था, खेला था, इस तरह से आए, तो बच्चों वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं क्रिकेट खेला था, तो आई तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। किसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं? जब भी आया था, गया था, देखा था, खेला था, या आया, गया, देखा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वो होगा प्लेड। तो आई प्लेड, मैं खेला था क्या? क्रिकेट। अब बच्चों इसमें एडिशनल और होता कि मैं कल खेला था, तो यहां पे यस्टरडे और आ जाता, वो हम लॉन्ग सेंटेंस के बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि इस तरह के स्ट्रक्चर बने तो आप सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हो। अब मैं क्रिकेट खेलता था, देखिए बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि ता था, ती थी, ते थे आए, तो हम क्या करते हैं? तो बच्चों ता था, ती थी, ते थे से हम एक ऐसी आदत को, एक ऐसे काम को बताते हैं जो हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, उसमें हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था या खेलता था, यानी पास्ट का कोई भी ऐसा काम जो अब नहीं करते, पहले करते थे, उसमें हम वुड का यूज करते हैं। अगर हम इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाएं कि आई प्लेड क्रिकेट, तो बच्चों वो गलत माना जाएगा क्योंकि ये पास्ट की हैबिट है, मैं खेलता था अब नहीं खेलता हूं। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेलूंगा। बच्चों ऐसा कोई भी काम जो हम भविष्य में करेंगे तो निश्चित है उसमें गा गी गे आएगा। मैं जाऊंगा, हम खेलेंगे, वह पढ़ेगा, वह एक कविता लिखेगा, कुछ भी है, मतलब एनीवे गा गी गे आए, तो बच्चों आपको विल लगाना है। आई विल, सब्जेक्ट कोई भी हो, प्ले क्रिकेट।
अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं। बच्चों आजकल हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई विल प्ले क्रिकेट। अब मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, अब भी गा रहा है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। बच्चों जब बात चॉइस की आए कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, मैं चाय लेना पसंद करूंगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बने, तो बच्चों आपको आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। यानी जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा, लिखना चाहूंगा, इस तरह का, तो आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू या ही वुड लाइक टू, जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद जो भी मेन वर्ब है वो आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। दिख रहा है ना आपको, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब बच्चों ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए, आप इनको नोट कर लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन अब इनसे भी जरूरी बात, सबसे काम की बात जो मैंने अपने कैरियर में, अपने 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में महसूस की कि कोई सीखता कैसे है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत राज की बात है, इसको भी आप नोट कर लेना। देखिए ये 6 सेंटेंस मेरे थे, ठीक है, मैंने इनको लिखा था, मेरे दिमाग में आए थे, इनमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और अगर तुम सिर्फ इनको देख रहे हो, इनको पढ़ लिया, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आप जीवन भर कभी नहीं सीख पाओगे। मैं आपको बहुत ही सीक्रेट बात बता रहा हूं। जिस तरह के 6 सेंटेंस है, उसी तरह के 6 सेंटेंस आपके द्वारा सोचे गए, आपके द्वारा बनाए गए, आपके द्वारा लिखे गए होने चाहिए। और इन बातों को आप उनमें अप्लाई करो। अब आप कहोगे सर 6 सेंटेंस मैं कर दूंगा। बच्चों 6 से भी आप सिर्फ एक कदम सीख पाओगे, थोड़ा सीख पाओगे। आपको कम से कम 15, 20, 30, 50 कितने भी सेंटेंस इन स्ट्रक्चर क्या बनाओ। अब देखिए, अब इसमें आई सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है, तो आप हर बार नया, यानी सब्जेक्ट ही लगा दिया, फिर सिंग वर्ब लगा दिया, सॉन्ग ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, लास्ट का क्रम यही रहे बच्चों, उसे कहते हैं प्रैक्टिस। और अक्सर कहता हूं अपनी वीडियोस में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही किसी को परफेक्ट बनाती है। बिना प्रैक्टिस के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरा वीडियो देख लो, किसी और का देख लो, कहीं पढ़ लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक ये चीजें हमारी प्रैक्टिस में नहीं आएंगी तब तक हम इनको नहीं सीख पाएंगे। आप ये समझ लो, आपको लगता है, एक भ्रम होता है कि मैं इनको सीख गया, सर ने बता दिया, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है और मैं इनको काम में लूंगा। कभी काम नहीं ले पाओगे, क्योंकि निकल जाएंगे, थोड़ी देर बाद ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमने 1 घंटा इन पे प्रैक्टिस कर ली, सब्जेक्ट चेंज किए, वर्ब चेंज की, लेकिन लास्ट का चीज यही रहा। बच्चों ध्यान रखना, सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जो हमारे रोजमर्रा के हों, यानी खाना पीना, आना जाना, जो हम रोजाना करते हैं, तब हम आसानी से सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। तो इस बात को कभी मत भूलना कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चों कुछ सेंटेंस और बनाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर और देखते हैं और सीखते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, या मैंने क्रिकेट खेल लिया है, एक ही बात है। मुझे क्रिकेट खेलने दो, आओ क्रिकेट खेलें, और क्रिकेट खेलो। बच्चों ये कुछ स्ट्रक्चर और हैं, ये कैसे बनते हैं सीख लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो बहुत ही सिंपल है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जब कंटिन्यूटी में हो, यानी जारी हो, तो निश्चित ही उसमें रहा रही आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वह लिख रही है, वे खाना खा रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। यानी जब भी किसी काम में निरंतरता पाई जाए तो निश्चित ही वो रहा रही से बोला जाता है। और जब भी कोई सेंटेंस रहा रही रहे से बोला जाए तो आप फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का प्रयोग करते हो। ये इस टेंस की जान है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो क्या होता, मैं क्रिकेट खेल रहा था, अब रहा था तो अब भी आ रहा है ना, तब भी आप इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हो। मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, तब भी इसमें रहा रही आ रहा है, तो तब भी इसमें प्लेइंग ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब मेरा यह है, जब भी कोई काम, जब भी कोई एक्शन, जब भी कोई वर्ब में कंटिन्यूटी पाई जाए, उसमें रहा रही आए, तो आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। अब ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई एम, यानी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर, पास्ट की है वाज वर, फ्यूचर की है विल बी, शैल बी। बट मेन चीज है इसमें आईएनजी फॉर्म, क्योंकि रहा रही के लिए हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, यानी ऐसा कोई भी काम जो वर्तमान में पूरा हो गया है, तो हम चुका चुकी से बोलेंगे ना। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, वह खाना पका चुकी है, वे जा चुके हैं। यानी कोई भी काम जो अभी अभी पूरा हुआ है उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूं या मैंने क्रिकेट खेल लिया है। बात तो एक ही है, काम तो पूरा हो गया ना। तो जरूर नहीं कि चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए है, बी आ सकता है। तो बच्चों ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें देखिए आई हैव प्लेड क्रिकेट,
तो जिस तरह से मैंने आपको रहा रही वाले सेंटेंस में क्या बताया, आईएनजी फॉर्म आती है, उसी तरह से चुका चुकी वाले सेंटेंस में थर्ड फॉर्म मेन चीज होती है। यानी थर्ड फॉर्म ही इस बात का आभास कराती है कि कोई काम पूरा हुआ। तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब बच्चों प्रेजेंट में पूरा हुआ है, अभी पूरा हुआ है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज और हैव। यदि पास्ट में पूरा हो चुका था तो हैड, फ्यूचर में कभी पूरा होगा विल हैव, शैल हैव। इस बात को नोट कर लो। लेकिन मेन चीज है क्या, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इस बात का आभास कराती है कि काम पूरा हुआ। नेक्स्ट है मुझे क्रिकेट खेलने दो। बच्चों इस तरह के सेंटेंस आए, मुझे जाने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे आने दो, उसे हंसने दो, तो हम लेट से इन सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद अगर मुझे खेलने दो तो यहां पे आएगा मी, लेट मी प्ले क्रिकेट। अब ये होता उसे जाने दो, तो लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो इन पे आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना, ये आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेंगे, आपको इनकी आदत हो जाएगी। देखने में ऐसा लगता है कि नई चीजें कठिन है, बट कठिन वठिन कुछ नहीं है, बात है प्रैक्टिस की। आपने अभी तक इनको प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ देखा है, खुद के सेंटेंस में काम में नहीं लिया। नेक्स्ट है आओ क्रिकेट खेलें। बच्चों इस तरह का कोई भी प्रस्ताव हो कि आओ चलें क्रिकेट खेलें, आओ घूमें, आओ खाएं, तो इनको हम लेट्स से शुरू करते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, आओ चलें लेट्स गो, आओ घर चलें लेट्स गो होम। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। क्रिकेट खेलो। अब बच्चों ये कुछ अलग स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, एक आदेश दिया जा रहा है, एक कमांड किया जा रहा है कि खेलो। तो बच्चों जब भी हम किसी को कमांड करें, कोई आदेश दें, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इनमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। तो क्रिकेट खेलो, तो खेलो के लिए सबसे पहले प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। अब इस तरह के सेंटेंस आप और भी बना सकते हो, जैसे मुझे पानी दो, तो गिव मी वाटर, चले जाओ गो आउट, इधर आओ कम हेयर। इस तरह के सेंटेंस, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अगर हम थोड़ा आग्रह और कर दें, कृपया इधर आओ, प्लीज कम हेयर, जैसे कृपया क्रिकेट खेलो, तो प्लीज प्ले क्रिकेट। अच्छा मना कर दे तो फिर डोंट लगा दो, जैसे क्रिकेट मत खेलो, तो इसमें आएगा डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। यानी जब भी मना करने का आदेश हो, मत जाओ, मत खेलो, मत पढ़ो, टीवी मत देखो, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट और लगा दो, मना करने का आदेश हो जाता है। तो बच्चों ये कुल 11 सेंटेंस, 11 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए। अब आपको क्या करना है फिर बताऊं, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष आपको बताऊं एज ए टीचर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या मैंने जिस तरह से बच्चों को सिखाया, तो मैं हमेशा बच्चों से एक ही बात कहता हूं, भैया मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम्हारा काम शुरू हुआ। अगर तुम सिर्फ इनको देखो और देख करके आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, उससे अपनी बीमारी बताओ, वो आपको दवाई लिखेगा, आपसे बातें करेगा, तो जब वो बातें करेगा तो आपको तसल्ली मिलेगी, आपको लगेगा यार मैं ठीक हो जाऊंगा। बट बच्चों अगर आप उन दवाइयों को नहीं लो जो उसने लिखी, तो क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो इन पे प्रैक्टिस करना माना दवाई लेना है। मैं इस बात को बहुत ही प्रेशर के साथ, बहुत ही आग्रह के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस तरह के अपने खुद के सेंटेंस सोचिए, फिर उनको इन स्ट्रक्चर के साथ बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको इंग्लिश इतनी ही इजी हो जाएगी, ये मैं आपको पक्का दावे के साथ बता रहा हूं। और बच्चों अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में बता देना। इसके अलावा आप अक्सर मुझसे शिकायत करते हो कि सर शुरू से अंत तक आपकी वीडियोस को कहां खोजें, तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस क्रम से मिल जाएंगी। वहां पे आपको एडवांस इंग्लिश की, बेसिक इंग्लिश की, सभी तरह की इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को भी इनका फायदा मिले। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।